आपके जीवन में जो तूफान आया था, परमपिता परमेश्वर की कृपा से वो थम चुका है। जो घाव आपको मिले थे वो भर चुके हैं। ये शांति तूफान के बाद की शांति है। जी हाँ, शांति दो प्रकार की होती है। एक तूफान के आने के पहले की शांति, जिसमें भय होता है, जिसमें घुटन होती है, जिसमें कुछ खो देने का एहसास होता है। और दूसरी शांति है तूफान के थम जाने के बाद, जिसमें नई ऊर्जा होती है, नई आशा होती है, नयापन होता है, जिसमें जीवन को जीने का उत्साह और उमंग होता है। और इस समय यही एनर्जी मैं आपके लिए फील कर पा रहा हूँ। जो कुछ आपके जीवन में बुरा हुआ था वो सब अब जा चुका है। अब आप अकेलेपन से बाहर आ गए हैं और आने वाले समय में आपका नयापन, आपके अंदर जो बदलाव आएंगे उससे सब लोग चौंक जाने वाले हैं। क्योंकि आप जैसे तूफान के बाद शांति का अनुभव करता है व्यक्ति, अब आप उस ऊर्जा में चले गए हैं या चले जाने वाले हैं। तो ये समय आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये समय आपके लिए बहुत स्पेशल भी होने वाला है, क्योंकि अब आप बहुत सारी नई शुरुआत करेंगे। अच्छा, मैं ये स्ट्रांगली फील कर पा रहा हूँ। आप इस समय धन संबंधित चिंताओं से भी गुजर रहे हैं। तो ये मुझे स्ट्रांग मैसेज आया कि आपकी धन संबंधित सभी समस्याओं को समाप्त किया जा रहा है। आने वाले समय में आप धन से परिपूर्ण रहने वाले हैं। धन का प्रवाह आपके जीवन में शीघ्र, अतिशीघ्र होने वाला है। ये मुझे बहुत स्ट्रांग मैसेज, जब मैं आज सुबह मेडिटेशन में था तभी मुझे ये मैसेज आया था कि आपके धन संबंधित सभी प्रॉब्लम्स जो है वो एंड हो चुके हैं या होने वाले हैं। तो आपको उस तरफ से बिल्कुल निश्चिंत हो जाना है, क्योंकि आने वाले समय में आपके लिए मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। आप एक्शन में भी आने वाले हैं और वो एक्शन आपसे करवाने वाले हैं परमपिता परमेश्वर। यूनिवर्स स्वयं आपको धक्का देकर आपसे एक्ट करवाएगा। जो यूनिवर्स चाहता है कि आप करें, आप चाहते न चाहते हुए भी उसको करेंगे, क्योंकि यही डिवाइन की मर्जी है। आप उनका अंश हैं। द स्टार का कार्ड जो है मुझे ये संदेश देता है। आपको इस समय 7 नंबर भी हो सकता है दिख रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ना डरने के लिए, किसी भी सिचुएशन में ना डरने के लिए, क्योंकि आप ऑलरेडी अंदर से पावरफुल हैं। ये तो बाहरी कुछ चीजें हैं जिसने आपके आसपास ऐसा डर का वातावरण खड़ा कर दिया है। अन्यथा आपको डर की कोई आवश्यकता नहीं है। परमपिता परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपके पास यदि 1 रुपया भी ना बचे ना, आपके पास एक रिश्ता भी ना बचे, तो भी आपके पास वो पावर है कि आप अपने आप को ऊंचा उठा सके। और ये पावर केवल स्पिरिचुअलिटी में ही संभव है। ये बात आप नोट कर लीजिए कि आप स्पिरिचुअली भी हाई होने जा रहे हैं इस समय, और बहुत आपका कनेक्शन जो है यूनिवर्स के साथ एक स्ट्रांग कनेक्शन आपका होने वाला है। तो आप इस समय अभेद्य हैं। आपका ऑरा अभेद्य है। आपके ऑरा को कोई भी नेगेटिव शक्ति अब भेद नहीं सकती, क्योंकि पहले जो कुछ हुआ उसके बाद आप आइसोलेशन में गए, आप आइसोलेशन में रहे। वहाँ पर आपने बहुत कुछ अपने ऊपर वर्क किया
और परमात्मा से आप और गहरे ढंग से जुड़े। आपका परमात्मा के प्रति लगाव, आपका परमात्मा के प्रति झुकाव बहुत बड़ा और आप स्पिरिचुअली हाई हुए। इसीलिए आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो गया कि अब बाहर की शक्तियां मैं ये देख पा रहा हूँ कि वो प्रयास तो कर रहे हैं कि किसी तरह से आपके ऑरा को भेदा जाए, लेकिन वो भेदने में असमर्थ है। बहुत सी नेगेटिव एंटिटीज आपकी तरफ प्रहार कर रही है, लेकिन आप उससे बिल्कुल अछूते हैं और अछूते ही रहेंगे, ये डिवाइन मुझे बता रहे हैं। तो आने वाले समय में आपको धन संबंधित सभी समस्याओं से छुटकारा मिलने वाला है। आपके जीवन में आया हुआ तूफान थम चुका है। आपको मैं देख पा रहा हूं कि प्रेम जीवन में, आपके शादीशुदा जीवन में आपको एक झटका लगा था, और ये झटका बहुत भारी झटका था। ये 440 वोल्ट का नहीं था, ये 10,000 वोल्ट का था, ये 11,000 वोल्ट का झटका था। और उसके बाद एक तूफान जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया था आपके जीवन में, उसी तूफान के थमने की यहाँ बात हो रही है। आप भी ये फील कर रहे होंगे कि वो तूफान थम रहा है। अब आप शांति का अनुभव कर रहे होंगे, करेंगे, क्योंकि ये तूफान के बाद की शांति है। ये पहले की शांति नहीं है जिसमें डर है, अब ये बाद की शांति है जो वास्तविक शांति है। अब यहाँ से आपका जीवन एक नया मोड़ लेने जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने अपने भीतर प्रकाश किया है। आप अपने भीतर प्रकाश करने में लगे हैं। जिस अंधकार में घिर गए थे, जिस नेगेटिविटी में चले गए थे, नेगेटिविटी अंधकार का ही तो रूप है, कालापन, तो उस कालेपन में अब आप स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से प्रकाश कर रहे हैं, प्रकाश कर चुके हैं और उसी प्रयास में लगे हुए हैं। तो ये जो प्रकाश आप कर रहे हैं, इसी से ये अब नया रूप आपका दुनिया देखने वाली है, और संसार आपका ये नया रूप देख करके चौंक जाएगा, हैरान हो जाएगा, और ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि एक व्यक्ति अकेले रहकर भी इतना कुछ बदल सकता है क्या। लेकिन सच्चाई तो यही है कि अकेला ही व्यक्ति कुछ बदल सकता है। एकला चलो रे, ये बंगाली में एक ये है कहावत है, एकला चलो रे। तो एकला चलो रे जो है, जब हम अकेले निकल पड़ते हैं तो क्रांति आती है, और वही क्रांति आप अपने जीवन में लाने वाले हैं, ला रहे हैं। आप उसी पथ पर हैं। आपको चिंता की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपको अब ये सोचना है कि आप क्या वास्तव में चाहते हैं, वास्तव में आपकी अंतरात्मा क्या कहती है, और उस पर बस आपने चल पड़ना है। चल पड़ना है बिल्कुल। बहुत कुछ आज तक बहुत सोचा ना, अभी आप सोच कर देखिए कि इतने साल में जो भी आपकी एज होगी, उतने साल आप सोचते ही रहे, और सोच सोच कर बस किसी की सुनकर, इसकी सुनकर, उसको खुश करने के लिए बस चलते ही तो रहे। लेकिन क्या उससे वो शांति जीवन की हमें मिल पाई थी क्या? नहीं मिल पाई थी। इसीलिए ज़रूरी यह है कि जो मन चाह रहा है, जो वास्तव में हमारे अंदर है, हम जो करने के लिए यहाँ आए हैं, वो आवाज़ बार बार हमको आती है अंदर से, उसी को हम इंट्यूशन कहते हैं। तो जो प्योर सोल्स होती है, तो आप जैसी जो सोल्स हैं जो यहाँ पहुँचती है, इस रीडिंग तक पहुँचती है, उनको इंट्यूशंस आती है, और ये इंट्यूशंस जो है आपको बताती है कि आपको किस रास्ते पर चलना है। लेकिन ये बाहरी प्रभाव
आपको उस रास्ते से हमेशा हमेशा भटकाते रहता है। तो यही सुर और असुर की लड़ाई है। तो अंदर से जो है आपको सुर की आवाज आ रही है, यानी अपनी आवाज आ रही है, यानी परमपिता परमेश्वर की आवाज आ रही है। क्योंकि आपने सुना ना कि नर में नारायण है। प्रत्येक जीव के भीतर ही परमात्मा वास करते हैं। परमात्मा आपको कई माध्यमों से बताते हैं, और हमने शास्त्रों के माध्यम से भी सुना हुआ है कि परमात्मा का ही अंश आत्मा है, यानी कि हम हैं। तो हमारे भीतर से आने वाली आवाज वास्तव में परमात्मा की आवाज होती है, जिसको हम बाहरी प्रभाव में आकर के नहीं सुन पाते हैं, और सुनना भी चाहते हैं तो ये बाहर का शोर हमें सुनने नहीं देता। इसीलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बताया आपको कि अब आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो चुका है कि अब बाहरी प्रभाव आप पर नहीं होगा। बाहर से कोई कितना ही कुछ बोले, लेकिन आप अब भीतर से इतना प्रकाशित हैं, भीतर से आपने अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लिया है कि आने वाले समय में अब आप वो पथ पकड़ने वाले हैं जो वास्तव में आपके अंतरात्मा की आवाज है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है लाइफ की, और यह एक्सपीरियंस जो है हर स्पिरिचुअल बीइंग, हर प्योर व्यक्ति जो यहाँ पर लाइट फैलाने आया है, जिसे हम लाइट वर्कर भी कहते हैं, तो ऐसे सभी लोग जो है जो किसी न किसी माध्यम से अपने जीवन में प्रकाश करते हैं, साथ ही साथ औरों के जीवन में भी प्रकाश लाने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ ये अवश्य होता है कि वो चलना तो कहीं और चाहते हैं, लेकिन वो बाहर की सुन के अब माता पिता भाई बहन, शादी हो गई तो पत्नी, तो ये सब लोगों की सुनते सुनते फिर समाज, ये सुनते सुनते जो है वो अपने पथ को ही भूल जाता है। तो अभी आपसे ये कहा जा रहा है कि आपने उस पथ पर अब आगे बढ़ना है जो आपका पथ है, जिसके लिए आप यहाँ आए हैं। तो ये बहुत स्ट्रांग संदेश आपके लिए मुझे आया है कि अब तूफान थम चुका है। तूफान थमने के बाद की ये शांति है, ये एक नई ऊर्जा का समय है, ये एक नएपन का समय है, ये आपको बहुत स्ट्रांगली सामने लेकर आने वाला समय है। आपकी सभी आर्थिक समस्याओं के अंत का समय है। आपको फाइनेंशियल रूप से बहुत बहुत अबंडेंस परमपिता परमेश्वर देने वाले हैं। आप इस एनर्जी को 444 लिखकर जरूर क्लेम करें, आपको स्थायित्व प्रदान करेगा। और ग्रेटिट्यूड तो हमेशा देना ही चाहिए। परमपिता परमेश्वर के प्रति हमेशा हमें ग्रेटिट्यूड में ही रहना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं क्या सोल गाइड्स के मैसेज हैं, क्या एंजल डाउनलोड्स हैं, और कुछ नंबर्स जो आपके साथ किसी न किसी तरह से जुड़े हो सकते हैं। उससे पहले एक बहुत बहुत जेंटल रिक्वेस्ट कि यदि अब तक एनर्जी एक्सचेंज न बनाया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके एनर्जी एक्सचेंज बना लें, जिससे कि मैं और भी अच्छी तरह से आपकी एनर्जीज को पिक करके और सटीक रीडिंग आपके लिए लेकर आ सकूं। रीडिंग पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर करें और परमेश्वर को ग्रैटिट्यूड हमेशा देते रहें। तो चलिए देख लेते हैं क्या स्पिरिट गाइड मैसेजेस हैं, क्या एंजल डाउनलोड्स हैं। तो कुछ नंबर्स मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 3, 4, 5, 10, 11 एंड 12, ये नंबर्स जो है बहुत स्ट्रांग निकल कर आए हैं, जिसमें 3 नंबर बहुत स्ट्रांग है। तो ये 3 की एनर्जी इस समय आपको ज़रूर जो है दिख रही होगी। तो आपने देखना है किस तरह से जो है रेजोनेट
आपके साथ होती है। आपका भाग्यांक मूलांक हो सकता है, आपके पार्टनर का हो सकता है, या आपके नियर एंड डियर वंस का हो सकता है, या ये नंबर आपकी लाइफ के साथ कुछ इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो आपने देखना है किस तरह से रेजोनेट होते हैं, और यदि रेजोनेट हो तो मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम स्पिरिट गाइड मैसेजेस की तरफ। रॉ इंटेंशन। तो रॉ इंटेंशन का जो मैसेज है वो आपके प्रेम जीवन में एक यूनिकनेस की बात भी कहता है। आने वाले समय में आपका प्रेम जीवन जो है कई लोगों के लिए उदाहरण भी बन सकता है। ऐसा मैं ये फील कर पा रहा हूँ कि आपके प्रेम जीवन को देखकर, या कुछ आपकी स्टोरी जो ऐसी है, चाहे आप शादीशुदा हैं या नहीं है, लेकिन कुछ स्टोरी आपकी ऐसी बनने वाली है जो बहुत से लोगों के लिए उदाहरण बनेगी। डिवाइन इंटरवेंशन आपके लाइफ में होने जा रहा है, ये बात आप पक्की मान लीजिए, क्योंकि इसके पहले जो टैरो से भी मैंने आपको मैसेजेस दिए हैं उसमें भी मैंने कहा कि डिवाइन आपको धक्का लगाएंगे, आप चाहे ना चाहे वो काम आपको करना पड़ेगा। और रॉ इंटेंशन में भी ये मैसेज छुपा हुआ है कि आपके जीवन में डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है, और आपका इंट्यूशन पावर भी जो है बढ़ रहा है या बढ़ चुका है ऑलरेडी। आपके अंदर से चैनलिंग हो रही है, लेकिन शायद आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, पर उसको सुनना है क्योंकि आप अपवार्ड जा रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में जब व्यक्ति होता है तो वो नीचे नहीं जाता है, वो ऊपर जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह की भावना से ऊपर उठने लगता है, इसीलिए उसकी एनर्जी बजाय नीचे जाने के ऊपर उठने लगती है। सेकंड मैसेज है द गुड काइंड। द गुड काइंड का मैसेज ये बता रहा है कि अब आप हर काम में गुडनेस और काइंडनेस लेकर आएंगे। तो वही अभी इसके पहले भी जो मैं स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा था, तो जब आप ऊपर की तरफ अपनी एनर्जीज को लेकर चलते हैं तो ये गुडनेस और काइंडनेस तो निश्चित रूप से आपके अंदर आना ही आना है। इंटीग्रेट योर नोइंग। तो आपके अंदर ज्ञान है, आपके अंदर नॉलेज है, अब उसका समाकलन करके उसको एक जगह लाके इंटीग्रेट करके अब लोगों के सामने लेकर आना है आपने। ये बहुत स्ट्रांग संदेश आ रहा है। मतलब इससे मैं ये भी फील कर पा रहा हूँ कि आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी बात है जो आपको लोगों के सामने लाना चाहिए, और वो आपको पहचान दिला सकती है वो बात। तो ये इस पर आपने ध्यान देना है। अच्छा, इस समय आपको हो सकता है कहीं वीडियो पर, स्क्रीन पर फॉक्स दिख रहे हो, ये आपने कभी गौर करना है। कुछ आपको वुल्फ दिख रहे हो, आपको आउल दिख रहे हो, तो ये जरूर हो सकता है इस समय में आपके साथ। कोजी अप विथ रिस्क। तो आपको रिस्क लेने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन में कैलकुलेटिव रिस्क लिए जा सकते हैं जब हम एक अच्छी बैलेंसिंग पोजीशन में होते हैं, जो कि अब आपकी लाइफ में आ रहा है। अब सब कुछ नया हो रहा है आपकी लाइफ में, तो अब आप जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाएं। व्हाट डू यू रियली वांट। तो ये आपसे स्वयं ब्रह्मांड प्रश्न कर रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं। वास्तव में आपने आज तक सोचा है क्या कि आप क्या चाहते हैं वास्तविकता में? मतलब सच में आपने कभी इस बात का विचार स्वयं के साथ किया है क्या बैठकर कि आप क्या चाहते हैं? दुनिया क्या चाहती है उस पर तो पूरी जिंदगी निकल जाती है लोगों की, लेकिन आप क्या चाहते हैं ये आपने कभी आपकी बात सुनी है क्या? तो बस उसी को सुनने के लिए आपको कहा जा रहा है, उसी को सुनने के लिए। तो ज़रूर आपने अपनी बात सुननी है कि आप क्या चाहते हैं,
और जो वास्तव में आप चाहते हैं बस उसी पर आगे निकल जाना है। सब कुछ आपके जीवन में मंगल ही मंगल होने वाला है। चेंजेस नेक्स्ट मैसेज है। तो बदलाव आपके जीवन में, जो हम शुरू से ही, जो हमने टैरो से भी मैसेजेस देखे, तो उसमें भी चेंजेस की बात चल रही है। तो क्योंकि जो तूफान आया था आपकी लाइफ में वो अब थम गया है, और थमने के बाद नयापन, तो वो चेंजेस ही है। और ये कार्ड उसकी पुष्टि कर रहा है, ये संदेश उसकी पुष्टि कर रहा है कि बदलाव अब आपके जीवन का अभिन्न अंग बनने जा रहा है। और ये बदलाव छोटे मोटे नहीं है, ये बड़े बदलाव है, आपकी लाइफ को चेंज कर देने वाले बदलाव है। 10-10 नंबर आपको दिख रहा होगा, 10-10 आपको दिख रहा होगा इस समय। तो ये सब नंबर्स बातें करते हैं, ये आपने ध्यान रखना है कि ये सब नंबर्स जब आपको दिखते हैं तो आपसे बातें कर रहे होते हैं। तो ये 10-10 नंबर आपको दिख रहा होगा इस समय में। तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदल रहा है, बहुत बदलाव, लेकिन ये बदलाव सकारात्मक है, ये नकारात्मक बदलाव नहीं है। जो कुछ होना तो सो तो हुआ, वो तूफान आया गया, सब हो गया वो, लेकिन अब जो होने वाला है वो सब सकारात्मक है, पॉजिटिव है। धन संबंधित समस्याएं आपकी समाप्त हो रही है, आप नेगेटिविटी से पूर्णतः बाहर है, बाहर आ चुके हैं, या नहीं अब तक पूरी तरह से आए होंगे तो परमपिता परमेश्वर खींच कर निकालेंगे आपको। तो उससे आप बाहर आ चुके हैं उन सब कंडीशन से। इसीलिए अब ये बदलाव आपके जीवन को नई उड़ान देने वाले हैं। योर सोल साइंस, तो आपकी आत्मा चमक रही है। मैंने कहा ना, मैंने टैरो में देखे आप किस तरह से संदेश एक दूसरे से जुड़ते हैं। मैंने बताया आपको कि आपने अकेले रहकर या सेपरेशन में रहकर या आइसोलेशन में रहकर आपने अपने भीतर के अंधकार को मिटाया है, आपने प्रकाश किया है। ये चर्चा हमने की है। तो उस पर ही आप देखिए ये संदेश जो निकला है, योर सोल साइंस। तो इसीलिए आपकी आत्मा चमक रही है, आपकी आत्मा जागृत हो रही है। और इसीलिए व्हाट डू यू रियली वांट का जो मैसेज अभी आया था, योर सोल साइंस, तो अर्थ ये है कि आप अब वहां चले जहां आपकी आत्मा चाहती है, अंतरात्मा की आवाज को सुने। ये भी संदेश इसमें निकल कर आता है। तो ये बहुत सुंदर स्पिरिट गाइड मैसेजेस हमें मिले हैं, आप जरूर इन पर वर्क कीजिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है, बहुत फायदा होने वाला है। तो देखते हैं, कुछ एंजल डाउनलोड्स ले लेते हैं, क्या मैसेजेस, क्या एंजल्स आपको बताना चाहते हैं। साउंड स्लीप, पहला ही संदेश बहुत सुंदर आया है। मैंने कहा ना, अब ये सब साउंड स्लीप, अब देखिए आप बहुत अच्छी नींद आपको आने वाली है। क्यों? क्योंकि तूफान खत्म हो गए जीवन से, तो निश्चित रूप से अब चैन की नींद सोएंगे। ये शांति चैन की है, ये तूफान के आने के पहले की शांति नहीं है, ये बाद की शांति है कि जो कुछ उजड़ना था, जो कुछ जाना था, वो जा चुका, अब चैन की नींद सोना है। 2 लेडीज, आपकी लाइफ में 2 औरतों का बड़ा रोल रहा है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि आपकी लाइफ को बना देने में या बिगाड़ देने में, लेकिन 2 लेडीज का रोल है आपकी लाइफ में। आप पर दिव्य शक्तियों का हाथ है, वे आपकी सुरक्षा में लगे हैं। आप परमात्मा के अंश हैं। हमने 10 स्टार के कार्ड में भी ये सेम बात देखी थी। फादर्स लव, किसी के पिता उनसे बहुत प्रेम करते हैं, या आप अपने फादर से बहुत प्रेम करते हैं, या किसी को अपने फादर की याद आ रही है, वो दूर रहते हैं फादर से फिलहाल। और एक संदेश और इसमें आता है ये कि किसी के पिता जो अब इस वर्ल्ड में नहीं है, तो उनकी याद, किसी को उनके प्रेम की याद आ रही है। तो यहाँ पर मैं ये संदेश आपको देना चाहूँगा कि आपके पिता जहाँ कहीं भी हैं, जिस भी वर्ल्ड में वो चले गए हैं,
तो वो आपको आशीर्वाद ही दे रहे हैं और वो आपसे कह रहे हैं कि आपकी उन्नति, आपकी प्रगति, आपके जीवन की शांति ही उनकी शांति है। तो ये बहुत स्ट्रांग मुझे मैसेज आया है। और पिता माता से तो सभी बहुत जुड़े होते हैं। न्यू बिगनिंग्स, तो आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आ रही है, इसे ज़रूर क्लेम कीजिएगा। आपकी जीत निश्चित है। 2 मैसेज और लेने वाला हूँ मैं। आपकी जीत निश्चित है, बहुत सुंदर संदेश है। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता करती हूँ, कोई आपको संदेश दे रहा है कि वो सिर्फ आपसे प्रेम करते हैं। तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं या ये आप हो सकते हैं जो अपने पार्टनर को ये कहना चाहते हो। पीठ पीछे वार करने वालों से सावधान। तो आपको अलर्ट भी किया जा रहा है कि हो सकता है इस समय कुछ लोग आपके हितैषी बनकर आपके साथ छल करने का प्रयास कर रहे हों। तो यही था आज का संदेश। फिर मिलूंगा एक नए ब्रह्मांड संदेश के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।